हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की पोएम थर्ड द शेड। द शेड यानी कि छप्पर। सो डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? क्या आप जानते हैं कि शेड होता क्या है? अ काउ शेड, जैसे कि गायों के लिए हम छप्पर बनाते हैं, शेड बनाते हैं। एक टूल शेड भी होता है जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, जस्ट लाइक ए स्टोर हाउस। अ वुड शेड, एक जंगल में बनने वाला भी शेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल हैं। सो इट इज़ अ स्मॉल रूम। सो बेसिकली शेड होता क्या है? इट इज़ अ स्मॉल रूम। ये एक छोटा सा कमरा होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मेन हाउस से थोड़ा दूर होता है, हमारे मुख्य घर से थोड़ा दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जहाँ पर हम कुछ भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। हम वहाँ पर कोई भी औजार, कोई भी सामान अपना घर का रख सकते हैं, एनिमल्स को रख सकते हैं, टूल्स रख सकते हैं, व्हीकल्स खड़े कर सकते हैं अपने, कि व्हीकल्स हमारे घर में जो भी हैं वो भी हम वहाँ पर शेड में रख सकते हैं। सो आस्क योर पार्टनर, अपने साथी से पूछें, इफ़ शी और ही हैज़ एवर सीन अ शेड, क्या उसने कभी कोई छप्पर या कोई शेड देखा? लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, फिर वो इसे क्लास में डिस्क्राइब करके बताए कि उसने कैसा शर्ट देखा और क्या है, क्या उसमें रखा हो, तो उसने क्या कुछ देखा। सो इस पोएम में जो है पोइट भी ऐसे एक शेड के बारे में बताता है हमें। नाउ रीड द पोएम। चलिए पोएम पढ़ते हैं। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। द hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. So इस पहले स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है कि देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, जहाँ पर हमारा बगीचा है, गार्डन है, उसके बिल्कुल तलहट्टी में नीचे जा करके एक शेड, एक छप्पर है। विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दरवाजे पर मकड़ी का एक बड़ा सा जाला टंगा हुआ है, झूल रहा है, लटक रहा है। द hinges आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, और इसकी जो खिड़की है या जो दरवाजे हैं, उनके जो कब्जे हैं ना, hinges होते हैं कब्जे, उनमें धूल भरी हुई है। दे आर टोटली रस्टी एंड क्रीक, और ये चरमराते हैं जब हवा आती है। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, एंड आई लिसन, और मैं सुन रहा था, तो मैंने सुना, तभी मैंने विचार बनाया कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, मैं एक दिन वो दरवाज़ा खोलूँगा। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ शेड। देर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through the window one day. तो इस स्टैंजा में पोइट कहता है कि देर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो, वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी सी धूल से भरी हुई खिड़की है। अराउंड एट द साइड, इसके एक साइड में, विद 3 क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास, जिसके मतलब शीशे टूटे हुए हैं, तो 3 टुकड़े हैं, तीनों जो ग्लासेस हैं वो टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक, मैं अक्सर सोचता हूँ, देर इज़ समवन, कि वहाँ कोई है, स्टेयरिंग एट मी, जो मेरी ओर घूर रहा है, घूर घूर के मुझे देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, हर बार जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। बट आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, पर एक दिन ना मैं उस खिड़की के बीच से झांक कर ज़रूर देखूँगा। पीप होता है झांक कर देखना, झांकना। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. My brother says, मेरा भाई कहता है कि there is a ghost in the shed, वहाँ शेड में ना एक भूत रहता है। Who hides under the rotten floorboards, जो कि हमारे जो पुराने गले सड़े जो फ्लोर बोर्ड्स हैं ना, वो जो फट्टे पड़े हुए हैं बड़े बड़े, उनके पीछे छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और यदि मैंने कभी उसमें पाँव भी रखने की कोशिश की, हिम्मत की, ही विल जंप आउट, तो वो उछल कर बाहर आएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, मेरा सिर काट देगा। बट
आई विल टेक अ पीक वन डे, कहता है लेकिन मैं एक दिन वहाँ जाऊँगा। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट, आई नो मैं जानता हूँ दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट, कि वहाँ सचमुच कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, मेरा भाई झूठ बोल रहा है, झूठ बोलता है क्योंकि वो छप्पर को अपनी गुफा बना के रखना चाहता है, अपना अड्डा बना के रखना चाहता है। देयर इज़न्ट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो मुझे घूर रहा है और अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और वो मकड़ी भी अपना जाला छोड़कर जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, पता नहीं कब से, मैं तो जानता भी नहीं कि पता नहीं वो कब से चली गई है। सो आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, तो जल्द ही मैं एक दिन उस शेड में जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, यानी कि वो थोड़ा हिचकिचा रहा है वहाँ जाने में, हालांकि हल्का फुल्का डर भी रहा है। सो पोइट हैं फ्रैंक फ्लाइन जिन्होंने ये पोएम लिखी है। आई होप यू एंजॉय द पोएम। थैंक यू वेरी मच।